मित्रों, ये 8 बातें जो भी व्यक्ति जान लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, वे 8 बातें कौन कौन सी होती हैं, इसे हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर बताने वाले हैं और ये बातें प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य जाननी चाहिए। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब भगवान शिव जी देखते हैं कि माता पार्वती जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती जी को यूं चिंतित देखकर माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, लगता है कि आज आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवान शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं उसी प्रश्न के कारण बहुत चिंतित हूं। तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, हम आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ, मेरा वह प्रश्न है कि वे कौन सी ऐसी 8 बातें होती हैं जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के घर में 2 जुड़वां संतानों का जन्म हुआ था। उन दोनों संतानों में पहली संतान एक पुत्र था और दूसरी संतान एक पुत्री थी। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम श्याम रखा था और अपनी पुत्री का नाम सुमन रखा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और इधर जब उस व्यापारी की संतानें बड़ी होकर विवाह के योग्य हो गए, तब उस व्यापारी को अपनी संतानों के विवाह की चिंता सताने लगी। वह व्यापारी पहले अपनी पुत्री सुमन का विवाह करना चाहता था, इसलिए वह प्रतिदिन उसके विवाह के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ रहा था। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस व्यापारी को अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वह व्यापारी बहुत चिंतित रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, वह व्यापारी अपने किसी कार्य को करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। तब उस नगर में पहुंचते ही वह व्यापारी अपनी पुत्री के लिए विवाह के लिए अच्छा वर ढूंढने लगता है। उसे उस नगर में कुछ दिन और रहने पड़ जाते हैं। फिर एक दिन वह व्यापारी नगर से जा ही रहा था, तभी अचानक से कुछ कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वह व्यापारी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी उसी समय वहां से एक सुंदर नवयुवक जा रहा था और जब उसकी नजर व्यापारी पर पड़ती है तो वह नवयुवक उस व्यापारी को सहारा देकर उठाता है। उसके बाद उस व्यापारी को साथ लेकर अपने घर जाता है। फिर उस व्यापारी का अच्छी तरह से इलाज करवाता है और जब वह व्यापारी अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो वह व्यापारी उस नवयुवक के माता पिता से कहता है, आपका पुत्र बहुत ही दयालु है, क्योंकि आपके पुत्र ने मेरी बहुत मदद की है और आपका पुत्र बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करने का प्रस्ताव रखता हूं। फिर उस नवयुवक के माता पिता उस व्यापारी के प्रस्ताव को मान लेते हैं, क्योंकि वह भी एक व्यापारी ही था और नई सोच का मालिक था। इसलिए वह अपने पुत्र का विवाह उस व्यापारी की पुत्री सुमन से कर देता है। वे दोनों अपनी संतानों के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। फिर सुमन अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगती है।
अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके उसे विदा करने के बाद अब उस व्यापारी को अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। वह अपने मन में यही सोचता था कि चलो, पुत्री का तो विवाह हो गया और वह अपने घर में सुखपूर्वक रह रही है, इसलिए अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। और अगर मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा तो मैं अपना शेष बचा हुआ जीवन अपने पुत्र और बहू के साथ रहकर आराम से बिताऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लीला बहुत ही अजीब होती है। भगवान न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसको गरीब बना दे, यह किसी को भी पता नहीं होता है। ऐसा ही कुछ उस धनवान व्यापारी के साथ भी होता है। एक दिन उस व्यापारी को अचानक से एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रस्त जाता है। उस बीमारी की चपेट में आने के कारण वह व्यापारी ठीक से चल भी नहीं पाता है, बल्कि अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। और जब उस व्यापारी के पुत्र श्याम ने अपने पिता की ऐसी दशा देखी तो वह अपने पिता की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद श्याम अपने पिता के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाकर इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां शहर से लेकर आता है। लेकिन उसके पिता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए श्याम अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा था और धीरे धीरे श्याम का सारा धन उसके पिता के इलाज करवाने में चला गया। इस प्रकार से अपने पिता का इलाज करवाते हुए श्याम अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन उसके पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है और जब कोई भी दवा उस व्यापारी की बीमारी को ठीक नहीं कर पाती है, तब एक दिन वह व्यापारी श्याम को अपने पास बुलाता है और अपने पुत्र श्याम से कहता है, हे पुत्र, जब कभी कोई कार्य मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या उस कार्य का कोई समाधान न मिले, तो इस अवस्था में उस कार्य को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, अब तुम्हें मेरी चिंता करना छोड़ देनी चाहिए और अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। लेकिन तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जी लिए हैं। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और स्वयं का विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता की इन बातों को सुनकर श्याम बिल्कुल चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कुछ कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था कि वह अपने पिता को बचा ले, उन्हें स्वस्थ कर दे। और अब उसके घर का सारा धन, सारी जमा पूंजी तो उसके पिता के इलाज में खर्च हो गई थी और अब श्याम बहुत ही गरीब होने लगा था। फिर श्याम अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। उसके बाद वह व्यापारी श्याम का विवाह एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। श्याम की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने परिवार को अच्छे से चलाने लगती है और अब उस व्यापारी के घर में सुख समृद्धि वापस आ जाती है। लेकिन श्याम के विवाह के 1 महीने बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण श्याम के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन उसकी पत्नी श्याम को किसी भी तरह से पिता की मृत्यु के दुख से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद श्याम अपने पिता का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है। श्याम के पास जो कुछ भी था, खेत खलिहान मकान, सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही खत्म हो गया था और अब श्याम के पास जितनी भी जमा पूंजी, जितना भी धन बचा हुआ था, वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रतिभोज में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अब श्याम और भी ज्यादा गरीब हो गया था। फिर एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि श्याम बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है। फिर वह नगर के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। श्याम पहले से ही बहुत ही मेहनती था, इसलिए अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी भी तरह से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और श्याम की बहन सुमन, जिसका विवाह एक धनवान व्यापारी के साथ हुआ था, स्थिति के बारे में पता चली है कि अब उसका भाई बहुत ही गरीब हो गया है। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा है और उसका भाई एक झोपड़ी बनाकर रहता है। तो उसकी धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है और अपने भाई से कभी मिलने के लिए उसके घर भी नहीं जाती थी। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं
हे देवी पार्वती, कल युग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी हो गया है और कलयुग में धन का राज्य हो गया है। इसलिए अगर उसके पास धन नहीं है तो उसे कोई पूछने के लिए भी नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आपके पास आपका दुश्मन भी मदद मांगने के लिए आ सकता है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य किसी को अपना नहीं मानते हैं। वे सभी सिर्फ धन को ही अपना सब कुछ मानने लगे हैं। जैसे कि श्याम की बहन श्याम के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी, और श्याम की बहन अपने मन में सोचने लगी थी कि अब मेरा भाई तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, खेत, खलिहान सब कुछ बिक गए हैं और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इसलिए अगर वह ऐसी स्थिति में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मेरा बड़ा अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बहुत ही गरीब हैं, जिससे मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस वजह से सुमन अपने सगे भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। और अब सुमन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो गई थी कि न तो वह अपने भाई श्याम को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी भी अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर जाती है। अब सुमन के भाई श्याम धीरे धीरे अच्छी तरह से पता चल जाता है कि अब जो उसकी प्यारी सी मुस्कान वाली बहन हुआ करती थी वही बहन उससे घृणा करने लगी है। इसलिए श्याम भी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाता है और उधर सुमन बड़े आराम से अपनी ससुराल में सुखपूर्वक से जीवन का निर्वहन करने लगती है। लेकिन इधर श्याम कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब सुमन की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद श्याम की बहन सुमन की पुत्री का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या के साथ तय हो जाता है। लेकिन श्याम की बहन सुमन अपने भाई को अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण जानबूझकर नहीं भेजती है। फिर जब श्याम को यह पता चलता है कि उसकी भांजी का विवाह होने वाला है तो यह बात सुनकर श्याम बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसे भी यह बात बताता है कि मेरी बहन की पुत्री का विवाह है और हमें बहन के घर जाना है। तो यह बात सुनकर श्याम की पत्नी भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है कि उसकी ननद की पुत्री का विवाह होने वाला है। फिर वह अपने मन में सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ, मैं इसी बहाने कम से कम अपनी ननद से मिल तो आऊंगी और उसके घर को भी देख आऊंगी। अपने मन में इतना सोचने के बाद वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, मैं आपके साथ आपकी बहन के घर जरूर चलूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए कोई निमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर अब श्याम बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर श्याम अपनी पत्नी से निराश भरे स्वर में कहता है, हे प्रिय, मेरे पास कोई निमंत्रण पत्र तो नहीं आया है, लेकिन मुझे यह बात नगर के लोगों के मुख से पता चली है कि हमारी भांजी का विवाह होने वाला है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास निमंत्रण पत्र आया है या नहीं, आखिर वह भी हमारी सगी बहन की पुत्री है। तब श्याम की पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, देखिए, बात तो आपकी सत्य है कि आपकी भांजी का विवाह है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम उसे समझाते हुए कहा, हे प्रिय, सुमन के ससुराल वाले बहुत ही धनवान हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे हमारे पास अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण भेजना भूल गए होंगे और यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन किसी वजह से उनकी पुत्री के विवाह का निमंत्रण पत्र हमारे पास पहुंच ही ना पाया हो। इसलिए हे प्रिय, तुम इस बारे में ज्यादा सोच विचार न करो और हमारे सभी बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके तुम भी मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। अपने पति श्याम की इन बातों को सुनकर श्याम की पत्नी उसे जवाब देते हुए कहती है, हे स्वामी, यदि आप अपनी बहन के घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं और मेरे बच्चे आपकी बहन के घर नहीं जाएंगे। तब अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर श्याम अपनी पत्नी से कहता है, चलो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला अपनी प्यारी बहन सुमन के ससुराल के लिए चला जाता हूं, और यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया
तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां उसे ताना मारते हुए कहेंगी कि धन खर्च ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपनी भांजी के विवाह में नहीं आया। अपनी पत्नी से इतना कहकर कि श्याम अपने घर के अंदर से बाहर चला जाता है। मित्रों, भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब श्याम बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़ा धन उधार मांग कर ले आता है। और अब श्याम अपने मित्र से उधार लिए हुए धन से अपनी बहन सुमन और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीद लेता है। उसके बाद उन वस्त्रों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए पैदल चल निकल पड़ता है। लेकिन श्याम को पैदल चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। फिर श्याम अपनी बहन के द्वार पर पहुंच जाता है। उसके बाद दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। इधर श्याम बेचारा अपनी बहन के द्वार पर खड़े होकर अपनी बहन सुमन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से श्याम के ऊपर सुमन की जेठानी की नजर पड़ती है, जिससे वह श्याम को देखते ही पहचान लेती है और श्याम को देखते ही भागती हुई सुमन की जेठानी जाकर सुमन के पास पहुंच जाती है। उसके बाद सुमन से बताते हुए कहती है कि हे सुमन, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, बाहर जाकर देख, तेरा भाई तेरे द्वार पर खड़ा है। जब सुमन अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो सुमन अपनी जेठानी से पूछते हुए कहती है कि हे बहन, अगर तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़े हुए देखा है तो तुम मुझे यह बताओ कि मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया हुआ है और मेरे भाई ने आखिर कैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तब सुमन की जेठानी सुमन से कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है और वह तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर सुमन बहुत ही क्रोधित हो जाती है और घर के सभी लोगों से नजर बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। फिर जब श्याम अपनी बहन सुमन को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और अपनी बहन को देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद सुमन अपने भाई को अपने साथ लेकर घर के सभी लोगों से नजर बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर एक कमरे में ले आती है और अपने भाई से पूछते हुए कहती है कि हे भाई, आखिर तुम्हारे पास यहां आने का किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहां चले आए। तब श्याम अपनी बहन सुमन से कहता है, अरे बहन, तुम तो अपने भाई को बिल्कुल भूल ही गई हो, क्योंकि मुझे किसी से पता चला कि मेरी भांजी का विवाह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी पुत्री के लिए नए वस्त्रों को लेकर आया हूं। अपने भाई की इन बातों को सुनकर श्याम की बहन उससे कहती है, अरे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह से फटे पुराने वस्त्र पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं, कम से कम तुमने मेरी इज्जत के बारे में तो थोड़ा सोचा होता। अपनी बहन के मुख से ऐसी तीखी बातें सुनकर श्याम का कलेजा छली हो गया। उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर श्याम अपनी बहन सुमन के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है और अपनी बहन से क्षमा मांगते हुए कहता है, हे बहन, तुम मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे कारण तुम्हारी यहां बदनामी होगी। मैं तो सदैव से यही चाहता हूं कि तुम्हारी कभी भी बदनामी ना हो और तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले से ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी परेशान हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आता। लेकिन मैं तो यह सोचकर यहां आया था कि मेरी भांजी का विवाह है। यदि मैं अपनी भांजी के विवाह में नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी उसे ताने मारेंगी। श्याम की इन बातों को सुनकर सुमन का क्रोध थोड़ा सा शांत हो जाता है। तब सुमन श्याम से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो जाता तब तक इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें घर के लोग देख लेंगे और तुम्हें देखकर लोग मुझे ताने मारते हुए कहेंगे कि देखो देखो, सुमन का भाई तो भिखारी है। और जब सभी मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी।
फिर तुम भोजन खाकर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। तब श्याम अपनी बहन सुमन से कहता है, ठीक है बहन, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा, और मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से निकलकर अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। लेकिन मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए कुछ वस्त्र लेकर आया हूं। तुम उन वस्त्रों को स्वीकार कर लो। मैं उन वस्त्रों को तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लेकर आया हूं। फिर सुमन अपने भाई की बात मान लेती है और अपने भाई से उन वस्त्रों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है, और उस कमरे से बाहर निकलते समय बाहर से उस कमरे को ताला लगा जाती है। अब श्याम उस कमरे में बैठकर अपनी बहन सुमन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इधर श्याम उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन श्याम को क्या पता था कि उसकी निर्दयी बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घर के कार्यों में लगी है और अपने भाई को भोजन देना भूल चुकी है। फिर श्याम की बहन सुमन अपनी पुत्री के विवाह के कार्यों में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता है कि उसका भाई उसके यहाँ एक कमरे में बंद है और वह उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, तब भूख प्यास के कारण श्याम बहुत ही व्याकुल हो रहा था और उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। फिर श्याम अपनी बहन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि सुमन का घर बहुत बड़ा था। इसलिए सुमन ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। इधर सुमन विवाह की रस्म रिवाजों में व्यस्त थी। इस तरह से श्याम को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर जब श्याम को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगती है, तब श्याम अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अगर इस कमरे से बाहर नहीं निकला तो भूख प्यास के कारण इसी कमरे में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? अपने मन में यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी के कारण श्याम बेहोश होने की स्थिति में आ जाता है। तभी अचानक से सुमन की जेठानी किसी काम की वजह से उस कमरे के पास से गुजरती है। फिर जब श्याम के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो श्याम अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। उसके बाद जब सुमन की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज सुनाई देती है, तो वह जल्दी से उस दरवाजे को खोलती है और उस कमरे के अंदर जाकर देखती है, तो वहां का दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर श्याम बंद था और दरवाजे के पास बेहोशी की स्थिति में खड़ा था। फिर सुमन की जेठानी श्याम से पूछते हुए कहती है, अरे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? लेकिन श्याम उसके इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि श्याम सुमन की जेठानी को यह नहीं बताना चाहता था कि उसकी ही सगी बहन ने उसे इस कमरे में बंद कर दिया है। वह उसे यह बात बताकर अपनी बहन उसकी ही जेठानी की नजरों में नहीं गिराना चाहता था। लेकिन जब सुमन की जेठानी दोबारा श्याम से पूछती है, तब श्याम उसे झूठ मूठ का कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने भूलकर इस कमरे को बाहर से ताला लगा लिया, जिससे मैं इस कमरे में बंद हो गया। श्याम सुमन की जेठानी से आगे कहता है, बहन, अगर तुम आज यहां नहीं आती तो आज मेरी मृत्यु ही हो जाती। सुमन की जेठानी से इतना कहकर श्याम अपनी बहन के घर के पिछले द्वार से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। श्याम बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। फिर वह अंत में चलते चलते अपनी बहन के घर से काफी दूर निकल जाता है, लेकिन भूख प्यास लगने के कारण वह रास्ते पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगते हैं। फिर जब श्याम चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही श्याम का सिर चकराने लगता है और वह जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तभी अचानक से वहां पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वे बूढ़ी मां श्याम के जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ अपनी गोद में लिटा लेती है। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब कुछ घंटे बाद श्याम को दोबारा से होश आता है, तो श्याम स्वयं देखता है
कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है और वह बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। फिर होश आने के बाद श्याम खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद श्याम बूढ़ी माँ से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो मित्रों? भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती। वह बेचारा श्याम जिस बूढ़ी माँ की गोद में हुआ था, वे बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि श्याम की पत्नी प्रतिदिन उस देवी माँ की पूजा अर्चना किया करती थी और पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब श्याम चक्कर खाकर गिरने वाला होता है, तभी अचानक से वे देवी माँ प्रकट होकर श्याम को संभाल लेती हैं और श्याम का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। उसके बाद जब श्याम को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? तब वे बूढ़ी माँ श्याम से कहती हैं कि मैं एक दुखियारी हूं और इस वन को अपना घर समझकर इस वन के बीचों बीच निवास करती हूं। फिर श्याम उस बुढ़िया माँ को प्रणाम करके अपने घर की तरफ वहां से चलने लगता है। तभी अचानक से बूढ़ी माँ श्याम से कहती हैं, हे पुत्र, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब श्याम उन बूढ़ी माँ को जवाब देते हुए कहता है, हे माँ, मेरी भांजी का विवाह था, इसलिए मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। श्याम की बात सुनकर बूढ़ी माँ श्याम से कहती हैं, हे पुत्र, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब श्याम बूढ़ी माँ से कहता है, पूछिए माँ, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? फिर बूढ़ी माँ श्याम से कहती हैं कि हे पुत्र, अगर तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा तुमने मुझे बताया है कि तुम्हारी बहन की पुत्री का विवाह था, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विलाप करने लगता है। उसके बाद विलाप करते हुए ही श्याम उन बूढ़ी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से श्याम के मुंह से पूरी घटना सुनने के बाद वे बूढ़ी माँ श्याम से कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरी बात सुनो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तब तुम कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। घर पहुंचने के बाद जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलें और पूछें कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम उनसे कह देना कि मेरी बहन ने तुम सभी के लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने के बाद तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। उन बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनकर श्याम उनकी बात मान लेता है। फिर श्याम उनकी बात मानकर उन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में तरह तरह के फल लगे हुए थे। तब श्याम उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है। फिर जब उसका पेट भर जाता है तब श्याम कुछ फलों को तोड़कर अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद में श्याम उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाता है। श्याम अब भी वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वे बूढ़ी माँ श्याम को रोकते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम यहां से जाते जाते मेरी ये 8 बातें सुन लो, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। फिर वे बूढ़ी माँ श्याम को वे 8 बातें बता देती हैं। उसके बाद श्याम वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जब श्याम फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब श्याम के छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी उसके पास आते हैं और श्याम के बच्चे उससे पूछते हुए कहने लगते हैं कि पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हैं, आखिर हमारी बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? तब श्याम अपने बच्चों की बात सुनकर अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को दे देता है और उस थैले को देने के बाद श्याम घर से बाहर निकलकर चला जाता है। श्याम के घर से जाने के बाद में जब उसकी पत्नी उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का दृश्य देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है। श्याम की पत्नी उस थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। श्याम जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब श्याम की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं।
यह सब देखकर श्याम की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वह दौड़ते हुए श्याम के पास में पहुंच जाती है। फिर श्याम के पास पहुंचकर अपने पति श्याम से कहती है कि हे नाथ, आप तो विवाह में गए थे और आखिर आप लेकर क्या आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर श्याम अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मेरे घर वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब श्याम की पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, पहले आप घर के अंदर चलिए तो सही और घर पर चलकर देखिए तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर श्याम की पत्नी उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर मेरी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर श्याम की पत्नी श्याम के सामने उस थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। फिर श्याम की पत्नी उससे कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया है। उन्होंने फलों में छुपा कर के हीरे मोती भेजे हैं। जब श्याम यह सारा दृश्य देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वे कोई साधारण औरत नहीं थी, वे बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन यह बात श्याम अपनी पत्नी को नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से श्याम को ढेर सारा धन मिल जाता है, जिससे श्याम पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। उसके कुछ दिनों बाद श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ बिल्कुल किसी राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। उस नगर के सभी लोग भी श्याम को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब श्याम का महल तैयार हो जाता है और जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है तो एक दिन श्याम की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए आप भी अपनी बहन के ससुराल जाइए और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लेकर आइए। इसी बहाने से वह अपने घर भी घूम जाएगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती। श्याम अपनी पत्नी की बात सुनकर उसकी बात को मान लेता है और अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चला जाता है और कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। उसके बाद श्याम एक बार फिर से अपनी बहन के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसी समय सुमन की जेठानी घर से बाहर निकलती है तो द्वार के बाहर का दृश्य देखकर वह भागते हुए सुमन के पास पहुंच जाती है और सुमन की जेठानी सुमन से कहती है कि हे सुमन बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी की इस बात को सुनकर सुमन अपनी जेठानी से कहती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल सुमन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सुमन इस बार भी अपने भाई को वहीं भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी उसे बताती है कि सुमन, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे कई सारे सैनिक लगे हुए हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर सुमन को अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही सुमन ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाठ बांठ को देखकर सुमन एकदम से चकित रह गई। वह अपने मन में सोचने लगी कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। फिर श्याम की बहन सुमन आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में चित्रा अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन की इन बातों को सुनकर
श्याम अपनी बहन सुमन से कहता है कि बहन कोई बात नहीं, उस समय मेरे दिन कुछ अच्छे नहीं थे और मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए पहले ही क्षमा कर दिया था। इसलिए बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। अपने भाई की इतनी बात सुनकर सुमन बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर अपने भाई के साथ अपने मायके चलने के लिए तैयार हो जाती है। और तैयार होकर सुमन अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। फिर उसके कुछ घंटों बाद ही सुमन अपने मायके पहुंच जाती है। और जब सुमन अपने भाई की शानो शौकत को देखती है तो अपने भाई के आलीशान महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर कई नौकर चाकर लगे हैं और अन्न भंडार के गोदाम भरे हुए हैं। सुमन अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से दंग रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद श्याम की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है, क्योंकि श्याम की पत्नी को लगता था कि यह सारी शानो शौकत उसकी ननद की वजह से है और अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि श्याम ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि श्याम अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कुछ सुमन के मदद के कारण नहीं बल्कि देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। श्याम की पत्नी यह बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यही सोचकर श्याम की पत्नी अपनी ननद की खूब सेवा सत्कार करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब श्याम की बहन अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो श्याम की पत्नी श्याम के पास पहुंचकर अपने पति से कहती हैं, हे स्वामी, कल आपकी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए आप बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा उपहार लेकर आइए। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर श्याम घर से निकलकर सीधे बाजार चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचकर रुक जाता है और उस मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बना सकते हो? तब वह मोची श्याम से कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूतियां तो बना दूंगा, लेकिन इसे बनवाने की बहुत अधिक धन लगेगा। फिर श्याम उस मोची से कहता है, हे भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातें को बोले। इसके बाद मोची को श्याम वह ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो कि वे 8 बातें श्याम को उन बूढ़ी मां ने चलते समय बताई थी। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती। श्याम अब उस मोची से कहता है, हे मोची भाई, अभी मैं तुम्हें वे 8 ज्ञान की बातें बता रहा हूं। इस प्रकार से श्याम बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। श्याम उस मोची से कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता, निर्धनता का मोल होता है। श्याम उस मोची को दूसरी बात बताते हुए कहता है, दूसरी बात, समय के भरोसे जो भी बैठा रहता है वह सदैव ही गरीब बना रहता है। वह व्यक्ति अपना कार्य नहीं बदलता है, इसलिए उसका भविष्य भी आलस्य करने में ही बीत जाता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदैव परिवर्तनशील कर्म करता है वह मनुष्य भी सदैव गरीब ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप नहीं होता है, लेकिन ज्ञान को हासिल करके अज्ञानता और गरीब दोनों को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को न दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम उस मोची को छठी बात इस प्रकार से बताते हुए कहता है, छठवीं बात, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, इस तरह से बताते हुए कहता है, अज्ञानी पर ही सदा ही प्रेम करे। एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात, श्याम उस मोची को बताते हुए कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो वे जूतियां बस यही बात बोले कि धन के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। फिर श्याम उस मोची से कहता है, हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बनाकर दे दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा
कि उसने कैसे धन के घमंड में आकर के अपने ही सगे भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे ऐसा अपमान अपने भाई का नहीं करना चाहिए था। फिर श्याम उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवा लेता है। उसके बाद उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप में दे देता है। तब सोने चांदी की जूतियों को देखकर श्याम की बहन सुमन का चेहरा एकदम खिल सा जाता है और वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर सुमन अपनी भाभी से विदा लेकर अपने भाई के रथ में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। फिर जब सुमन अपने ससुराल पहुंच जाती है तो श्याम अपनी बहन से विदा लेकर घर वापस लौट आता है। उसके बाद जब सुमन अपने ससुराल पहुंचती है तब उसकी देवरानी जेठानी पूछते हुए कहती हैं कि हे सुमन, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तो बताओ तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार में दिया है। तब सुमन अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और उन सभी से कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियां उपहार में दी है। फिर सुमन उन जूतियों को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही सुमन उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि धन के बाजार में बदल गई। तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब सुमन इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके अचानक से विलाप करने लगती है। फिर जब उसकी देवरानी जेठानी सुमन का ऐसे लटका हुआ मुंह देखती और विलाप करते हुए देखती है तो वे सुमन से पूछते हुए कहती हैं कि अरे सुमन, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से विलाप करने लगी। तब सुमन अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताते हुए कहती है कि हे बहन, मैंने धन के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था और मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। लेकिन आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। इसलिए अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो अब जीवित नहीं रहना चाहती हूं। सुमन की ऐसी बातों को सुनकर उसकी जेठानी उसे समझाने लगती है और सुमन को समझाते हुए कहती हैं कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव मत करना जैसा तुमने अपने भाई के साथ किया है, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी सदैव रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। इस तरह से सुमन की जेठानी उसे समझाती है, जिससे सुमन अब सभी लोगों के सामने प्रेमपूर्वक व्यवहार के साथ पेश आने लगी और अपने ससुराल में सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, चलिए अब हम आपको वे 8 बातें बता देते हैं जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति जान लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। इन्हें ध्यान से सुनना। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी गरीब हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है और स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक निवास नहीं करती हैं। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में धन का अनादर किया जाता है, व्यर्थ के कार्यों में धन बर्बाद किया जाता है, ऐसे घरों से भी देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग धन आने के बाद उस धन के कारण दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के कारण अपने से छोटे दूसरे गरीब लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी देवी लक्ष्मी बहुत ही जल्द रुष्ट होकर चली जाती हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और जो लोग अपने कार्यों को आने वाले कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी देवी लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं और अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या फिर अपने से बड़ों से बुरे शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। वे लोग भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं और अपने मेहमानों का आदर भाव के साथ अतिथि सत्कार नहीं करते हैं या अपने द्वार पर आए हुए किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती,
जो भी मनुष्य इन 8 बातों को सदैव गांठ बांध कर रखता है, इन्हें कभी नहीं भूलता है, उसका भाग्य भी उसी तरह से उज्ज्वल हो जाता है जैसे श्याम का भाग्य उज्ज्वल हुआ था। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और अपने मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगी। मित्रों, धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, यह किसी को भी नहीं पता होता है। इसलिए यह बात मनुष्य को अच्छे से समझ लेना चाहिए। धन के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। और ये 8 बातें सभी लोगों को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।